हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? और आप सबके अपने खुद के चैनल आज की पंचायती में आप सबका मैं कृष्ण कुमार शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टैक्स। और अभी इस समय इस चीज़ पे काफ़ी चर्चा भी हो रही है। हर जगह इस पे बातें हो रही कि आज जीएसटी में ये बदलाव हो गया, आज टैक्स में ये चेंज हो गया। तो इन सब बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आसान और सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ कि टैक्स क्या है। हम हमारे देश में जो जिस देश में हम रह रहे हैं, जो हमारा भारत देश है, उस समय हम जिस चीज़ से भी इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे वो चाहे सर्विस हो सकती है, चाहे वो सैलरी से करते हैं, या फिर हमारा खुद का बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग एल्स, चाहे हम शेयर मार्केट से कमाएं, चाहे हम बिजनेस करके कमाएं, या फिर हम प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, चाहे हम रेंट से कमा रहे हैं, उन सब की अर्निंग पे जो हमारी टोटल इनकम होती है उस पर हमको सरकार को एक कट देना पड़ता है, जिसको हम टैक्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि मेरी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो सरकार ने मेरे को बोला कि आपको 1 लाख रुपए मेरा टैक्स बन रहा है साल का। वो एक स्लैब के थ्रू बनता है कि उसके अंदर सरकार ने हमको कुछ छूट भी दे रखी है कि आपने इस इनकम पे इतना टैक्स है। वो सब एक अलग बात है, लेकिन मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूँ कि आपको मेरा यहाँ पे इस बात पे मुद्दे पे आपसे जुड़ने की बात ये है कि अगर मैंने सालाना सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स के दे दिए, कि अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए तो सरकार ने बोला कि आपका 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, मैंने 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया। लेकिन मेरा जो दिमाग में प्रश्न घूम रहा है, जो बात उठ रही है, वो ये है कि वो जो 9 लाख रुपए मेरे पास बचे ना, मैं ये चाहता हूँ कि वो 9 लाख रुपए भी मैं खुद ही अब स्पेंड आसानी से कर सकूँ, लेकिन उस पे भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। अगर उस बाकी बचे हुए 9 लाख रुपए में अगर मुझे एसी परचेज करनी है तो मुझे उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार हमसे ले रही है। मुझे कार लेनी है तो उसको उस पे भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा आरटीओ के थ्रू। फिर मैं हाईवे पे उसको चला रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर भी मेरे ऊपर भी टैक्स लगेगा, रोड टैक्स लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग रहा है। मतलब खाने की चीज़ पे भी अगर मैं फैमिली के साथ में रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो उस पे भी मेरे को जीएसटी देनी पड़ेगी। हर चीज़ में टैक्स लग रहा है। अब दिमाग में एक बात आ रही है कि हम सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, हम हैं मिडिल क्लास, सर हमारे लिए इतना टैक्स क्यों सर? प्रश्न ये आता है कि दिमाग के अंदर कि सर, मैंने एक बार ही आपको टैक्स पे कर दिया तो सर फिर बार बार मैं टैक्स किस चीज़ का पे करूँ मैं? इससे क्या होता है कि सर हम मिडिल क्लास लोग और डाउन जा रहे हैं सर। क्योंकि अगर मैं 9 लाख रुपए में आपको टैक्स दूँ तो पहले 1 लाख रुपए दे चुका हूँ। और अगर मैं मेरे कैलकुलेशन करूँ पिछले साल की, तो आप मानोगे नहीं कि हमारे हर साल 1.5 से 2 लाख रुपए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हम सरकार को और पे कर देते हैं। आप किसी भी चीज़ से समझ लीजिए, आप मोबाइल ला रहे हैं तो उस पे भी 18% टैक्स लग रहा है। हर चीज़ में टैक्स लग रहा है। बाहर देशों में क्या होता है, क्या नहीं होता, मुझे सर उससे मतलब नहीं है। मैं तो सर मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर, इस चीज़ में आप हम मिडिल क्लास का थोड़ा-सा सोचिए, जो हमारे लिए अच्छा होए। और ये चीज़ कैसे समझ में आई, मैं इसको एक कहानी के रूप में आपको समझाता हूँ कि एक मेरा जैसा ही बेटा मान लीजिए, या फिर मान लीजिए जिसको बिल्कुल भी पैसे की समझ नहीं थी, तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि तुझे अब 7 दिन खाना तभी ही मिलेगा जब तू रोज़ शाम को कुछ अर्निंग करके ला के देगा। चाहे 50 पैसे, चाहे 70 पैसे ही ला के दे। तो वेरी फर्स्ट डे उसने क्या हुआ कि उसने अपनी मम्मी से 1 रुपया ले लिया कि और अपने पिताजी को ला के दे दिया। उसके पिताजी ने बोला कि 1 रुपया कमा लिया, खाना खा ले, लेकिन उससे पहले इस 1 रुपये को जाके बाहर कुएँ में फेंक के आ जा। सेकंड डे उसने ऐसे ही किया, अपनी बहन से ले लिया। थर्ड डे उसने रिलेटिव से ले लिया, पड़ोसी से ले लिया, अपने फ्रेंड सर्किल से ले लिया। ऐसे करते-करते 5-6 दिन हो गए, वो हर रोज़ कुएँ में पैसे फेंक देता। उसके पिताजी बोलते अब खाना खा ले। अब 7वाँ दिन आया, उनके घर पे क्या था कि हर संडे को वो बाहर जाते खाने के लिए। अब वो पूरे दिन में सबसे माँग लिया, लेकिन सबने बोला तुझे कल ही तो दिया, सबने मना कर दिया। तो वो काफ़ी टेंशन में आ गया। पूरे दिन वो देखता रहा, बाहर घूमता रहा, लेकिन वो सुबह से एक चीज़ नोटिस कर रहा था। एक साहूकार है, वो क्या कर रहा था कि जो भी उसको उसका जो सामान था उसको गाड़ी में उसको रखवाना था। तो लास्ट में मज़दूर चले गए, तो वो सेठ सोचता है कि यार ये 5-7 कट्टे रह गए। तो वो सेठ सोच रहा था कि कोई आके रख दे। तो वो धीरे से गया उसके पास में, सेठ जी को जाके बोलता है कि क्या मैं रख दूँ आपको, आप मुझे क्या दोगे? तो सेठ ने बोला 20 पैसे दूँगा तुझे 1 कट्टे के। तो उसने 5-7 कट्टे ऐसे कैसे उस गाड़ी में रख दिए। रखने के बाद में उसके सेठ ने उसको 1 रुपया दे दिया, उसका जो भी बन रही थी। उसके पिताजी को वो जाके बोल दिया, लो पिताजी 1 रुपया। तो उसके पिताजी ने बोला कि उस 1 रुपये को जाके कुएँ में फेंक दे। उस दिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी मुट्ठी उस दिन बंद कर ली और आँखों में उसके आँसू आ गए। उसके पिताजी को समझ में आ गया कि आज ये पैसा कमा के लाया, और उसके पिताजी ने उसको गले लगा लिया और उसके बाद में उसको समझ आ गई। तो सरकार से भी मेरी इस कहानी से यही मतलब है कि
सर, हम बहुत मेहनत से अर्न कर रहे हैं। ये नहीं कि सरकार हमको हर चीज़ देती है, मेडिकल फ्री दे रही है, एजुकेशन फ्री दे रही है, लेकिन थोड़ा-सा इस दायरे में भी आप हमारे लिए जाके सोच सकते हो कि इतना टैक्स क्यों? अब मेरे को इस चीज़ से सर मेरे को फ़र्क भी मतलब इतना मैं माइंड भी नहीं करता हूँ कि सर कि जैसे जीएसटी पॉपकॉर्न पे लग गई, काफ़ी मुद्दे बने हुए हैं अभी इस चीज़ पे सरकार ने टैक्स लगा दिया। आप ओल्ड कार सेल करोगे उस पे भी टैक्स लगेगा। ये सब सरकार के दायरे में आता है। उनको हमसे ज़्यादा समझ में आता है कि देश को कैसे चलाना है। लेकिन सर मैं जब से कमाने अर्निंग होने लगी ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्स सर एक नहीं हो सकता क्या? अब समझ में आता है जी कि जैसे शेयर मार्केट में कोई चीज़ अर्न की, जैसे उससे कमाई हुई कैपिटल गेन हुआ, उसमें टैक्स देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जब कैपिटल गेन का 15% या लॉन्ग टर्म का 20% या 12.5% रूप से आपको टैक्स दे दिया, जो हमारे पास में उसके बाद में जैसे मान लीजिए 10,000 का 15,000 कमाया, उसमें से आपको 1500, 2000, 3000 जो टैक्स, सर वो 12,000 रुपये जो बाकी बचे, सर उस पे टैक्स मत लीजिए। अगर इनकम 10 लाख रुपए कमा ली तो फिर बाकी जो 9 लाख रुपए बचा है, उसको सर खर्चने की खुली स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर उसमें टैक्स नहीं होना चाहिए। आज फैमिली के साथ बाहर खाना भी नहीं जाने जा सकते, क्योंकि ऐसे सोचते हैं कि यार टैक्स लगेगा इस पे तो 18%, इसीलिए सर नॉर्मल ढाबे में जाके खाना खाना पड़ता है। तो सर मेरी यही मेरा मुद्दा है और इसी पे मैं काफ़ी समय से बोलने की भी इच्छा थी कि बोलूँ। और अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ा-सा भी अच्छा है या फिर ये सही है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, हम इस बात को आगे बढ़ाएँ। क्या मिडिल क्लास के लिए इस देश के अंदर फिर से कोई सरकार कुछ चेंज ला सकती है, जिससे हम हमारे पैसे को और यूटिलाइज़ कर सके। मिडिल और एक याद रखना दोस्तों, अगर मिडिल क्लास इस देश में उन्नति करेगा तो देश की इकोनॉमी, जीडीपी सब एक लेवल तक चली जाएगी। अगर आप मेरी बात से थोड़ा-सा भी सहमत हैं तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय राम, राम राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान।